हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग स्लीपिंग पॉटर कहानी की जो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा लिखी गई है, इस कहानी के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और बुक सॉल्यूशन को करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो सबसे पहले आप वो कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बिना देरी के हम आगे पढ़ते हैं। आगे के भागों में आपने जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट क्वेश्चन को कर लिया है। अब बिना देरी के हम आते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन पे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप लॉन्ग क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, द पोएट हैज़ फोकस्ड ऑन ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस ऑफ द पोर्टर, एलुसिडेट। यहाँ पर कविता का इस क्वेश्चन का अर्थ है कि लेखक ने उस मालवाहक के, उस पॉटर के सारे तकलीफ़ों को, उसके प्रयासों को और उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को व्याख्या किया है इस कविता में। तो इसे आप अपने शब्दों में बताएं। तो इसका उत्तर है, इन द पोएम, इस कविता में जिसका नाम है द स्लीपिंग पॉटर, इस कविता में द पोएट हैज़ फोकस्ड ऑन द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस। लेखक ने उसके प्रयासों पर और उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं पर फोकस किया है। ऑफ द पॉटर, ही इज़ वेरी पुअर, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है। सबसे पहली समस्या तो ये है। दूसरा है, ही हैज़ टू कैरी हैवी लोड ऑन हिज बैक टू द टॉप ऑफ द क्लिफ, उसे भारी वज़न लेकर पर्वत की ऊंची चढ़ाई पर चढ़ना है। देयर आर स्नो ऑल अराउंड बट ही डजेंट केयर, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है लेकिन उसे उसकी चिंता नहीं है। एंड फेसेस सच ट्रबल बेयर बॉडी, और ऐसी मुसीबत को वो जो है झेल रहा है, वो भी नंगे बदन, मतलब उसके तन पर वस्त्र नहीं है। ऑल्दो ही लेबर्स हार्ड डे एंड नाइट, हालांकि यद्यपि वो जो है दिन रात कठिन परिश्रम कर रहा है, येट ही इज़ अनेबल टू फुलफ़िल नीड्स ऑफ हिज फैमिली, फिर भी वह अपने परिवार की ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा है। तो ये उसके प्रयास हैं और यही उसकी समस्याएं भी हैं, उसके रास्ते में आने वाली बाधाएं भी हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। प्रश्न है, ए मदर इज़ सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वाइन्स, हु इज शी। एक माँ जो है बेलें और लतें ढूंढ रही हैं, वो माँ कौन है। वाई इज़ सी सर्चिंग सच थिंग्स, और ऐसी चीज़ें वो क्यों ढूंढ रही है। तो देखिए, सी इज़ पॉटर्स वाइफ, वो जो माँ है, जिस माँ का जिक्र इस कविता में किया गया है, वो पॉटर की पत्नी है, उस मालवाहक की पत्नी है। एंड द मदर ऑफ द बॉय हु इज़ शिवरिंग विथ कोल्ड एंड हंगर, और वह उस बच्चे की माँ है जो ठंड से और भूख से बिलख रहा है, तड़प रहा है। सी इज़ सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वाइन्स फॉर हर सन, वह अपने बेटे के लिए उस लतों को और उस बेलों को ढूंढ रही है। हु इज़ ट्रैम्बलिंग विथ हंगर, जो भूख से तड़प रहा है। यहाँ लास्ट में हंगर लिखा हुआ है, वो भूख से तड़प रहा है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न थोड़ा बड़ा है बच्चों, लिखिएगा। प्रश्न है, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क एंड कंटिन्यूटी विंस द रेस, मतलब दृढ़ निश्चय, कठिन परिश्रम और लगातार प्रयास, यही आपको सफलता दिला सकता है, आपको किसी भी पथ में जिता सकता है। तो डू यू एग्री, क्या आप इस बात से सहमत हैं। तो इस बात से सभी सहमत होंगे कि अगर आप अपने कार्य के प्रति दृढ़ निश्चयी हों, उसके लिए आप मेहनत भी करें और लगातार प्रयास भी करते रहें, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है। इस प्रश्न में और भी है कि राइट योर ओपिनियंस विथ रेफरेंस टू द पोएम द स्लीपिंग पॉटर, अपनी राय इस कविता को, जिसका नाम है द स्लीपिंग पॉटर, इसे ध्यान में रखते हुए दीजिए। तो इसका उत्तर है येस आई अग्री, हाँ मैं सहमत हूँ। बिकॉज डिटर्मिनेशन, मतलब दृढ़ निश्चय, क्योंकि दृढ़ निश्चय, कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क एंड कंटिन्यूटी, और लगातार प्रयास, आर द की फीचर्स ऑफ सक्सेस, यह सफलता की कुंजी है। सफलता प्राप्त करने के लिए ये होना अति आवश्यक है। ए पर्सन हु इज़ डिटरमाइंड फॉर हिज गोल, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चयी हो। ही मस्ट गेट इट, उसे वो अवश्य मिलेगा। फॉर द गोल ही हैज़ टू लेबर हार्ड, उसे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा।
इन सच अ सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में डिफ़िकल्टीज़ ऑफन हर्डल इन द वे, ऐसी परिस्थिति में मुश्किलें तो आएंगी रास्ते में। इन द सेम वे द पॉटर लेबर हार्ड, जैसे कि इस कविता में आपने देखा वो मालवाहक व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है। ही नेवर गॉट टायर्ड एंड एट लीस्ट रीच हिज डेस्टिनेशन, वह कभी थका नहीं और अंततः वह अपने गंतव्य को पहुंचा, मतलब उसे सुकून की नींद मिली। अगला प्रश्न है वाई इज़ द पॉटर आउट ऑफ ब्रेथ, पॉटर की अर्थात मालवाहक की सांसें क्यों उखड़ रही हैं, उसे क्यों सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। तो उत्तर है द पॉटर हैज़ टू क्लाइम द माउंटेन विथ अ हैवी लोड ऑन हिज बैक, उस पॉटर को, उस मालवाहक को भारी वज़न लेकर अपनी पीठ पर चढ़ना है। एक तो आप समझ रहे हैं कि ऊंचाई पर चढ़ने से ही हवा पतली हो जाती है और वहाँ सांस लेना में दिक्कत होती है, तो एक तो समस्या ये है, और ऊपर से इसके पीठ पर वज़न भी है और वो वज़न है 25 किलो का। ठीक है। ही ऑल्सो पैंट्स एंड स्वेट्स बिकॉज ही वर्क्स हार्ड फॉर हिज फैमिली, वह हाँफता भी है और उसे पसीना भी चलता है क्योंकि वह अपने परिवार के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। आप सोचें कि वो बर्फ़ की चढ़ाई में चढ़ रहा है लेकिन फिर भी उसे पसीना चल रहा है। अगला प्रश्न है द स्लीपिंग पॉटर इज़ द हीरो ऑफ द माउंटेन, हाउ, मतलब कैसे वो स्लीपिंग पॉटर जिसकी बात इस कविता में की जा रही है वो पर्वतों का राजा है। तो उत्तर है ए पर्सन हु इज़ डिटरमाइंड फॉर हिज गोल ही मस्ट गेट इट, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चयी है, उसे वो लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। विथ हार्ड लेबर, लेकिन कठिन परिश्रम से। इन सच ए सिचुएशन डिफ़िकल्टीज़ ऑफन हर्डल इन द वे, और ऐसी स्थिति में मुश्किलें तो आएंगी ही रास्ते में। द पॉटर लेबर हार्ड, पॉटर जो है मालवाहक व्यक्ति, वो कठिन परिश्रम करता है, जैसा कि इस कहानी में देखा है। ही नेवर गेट्स टायर्ड, वो कभी थकता भी नहीं है। एंड एट लास्ट रीच अप द माउंटेन, और अंततः पहाड़ पर विजय प्राप्त करता है, पहाड़ पर चढ़ जाता है। तो दिस प्रूव्स टू बी द हीरो ऑफ द माउंटेन, और इस तरह से जब पहाड़ की ऊंचाई पर वो पहुंच जाता है तो वो पर्वत का विजेता बन जाता है। ये प्रश्न है अगला 6 नंबर प्रश्न, आप देख पा रहे हैं कि व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोएम, इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है, थीम क्या है। द स्लीपिंग पॉटर जो कविता का नाम है, इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आते हैं इसके उत्तर पर। द पोएम प्रेजेंट्स ट्रिब्यूलेशंस एंड ट्रायल्स बाय ए पुअर पॉटर, ये कविता जो है एक पॉटर के, एक मालवाहक व्यक्ति के प्रयासों को और उसके प्रयास के रास्ते में आने वाली बाधाओं के बारे में बताता है। ही इज़ वेरी स्टाउट, वह एकदम सख्त है, मतलब उसका शरीर गठीला है। एंड कंटिन्यूज़ इन हिज वर्क, और वह अपने काम में लगा रहता है। हिज हार्ड लेबर डजेंट प्रोवाइड हिज फैमिली ए लिवलीहुड, वह इतना प्रयास करता है, इतनी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता। ही हैज़ ए स्ट्रॉन्ग बॉडी, उसका शरीर मजबूत है, बट डल माइंड, लेकिन उसका दिमाग धीमा है। द पोएट वांट्स टू से, इस सारी स्थिति पर लेखक कहना चाहते हैं दैट ए डल माइंड कैन बी फ्रूटफुल, कि एक मध्यम जो मस्तिष्क है, मतलब जो उतना तेज़ दिमाग नहीं है, वह भी आपको फल दे सकता है, मतलब आपको परिणाम अच्छे दे सकता है। एवरीवन मस्ट हैव ए गुड माइंड, हर एक के पास एक अच्छा दिमाग होना चाहिए। देन हार्ड लेबर गिव्स ऑल थिंग्स व्हाट आर नीडेड, तभी आपको कठिन परिश्रम वो सारी चीज़ें दे सकती है जो आपको चाहिए। मतलब सिर्फ आप परिश्रम करते रहें और दिमाग न लगाएं तो आपका परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। और अब आप बुक के कंपोजिशन सेक्शन में चलें। यहाँ पर आपको एक पत्र लिखने को दिया गया है कि राइट अ लेटर टू योर मदर एक्सप्लेनिंग हाउ लेबर नेवर गोज़ इन वेन, अपनी माँ को एक पत्र लिखें और उन्हें यह बताते हुए लिखें कि कैसे परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता है। तो पत्र लिखने का तरीका मैंने आपको कई बार बताया है, आप देख सकते हैं यहाँ पत्र के तरीके में कि सबसे पहले आप राइट हैंड साइड में ऊपर की ओर अपना पता लिखेंगे जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं, उसके नीचे आप तिथि अंकित करेंगे और फिर लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर आप संबोधन लिखेंगे जिससे आप पत्र लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर माँ को पत्र लिखा जा रहा है तो माई डियर मदर,
उसके बाद आप लिखेंगे आई एम क्वाइट वेल हियर एंड एक्सपेक्ट बेटर फॉर यू। मैं यहाँ पर कुशल से हूँ और आशा करता हूँ आप भी अच्छी ही होंगी। नाउ आई हैव नोन दैट हार्ड लेबर नेवर गिव्स फ्रूटफुल रिजल्ट, सॉरी हार्ड लेबर गिव्स फ्रूटफुल रिजल्ट। तो अब मैं जान गया हूँ कि कठिन परिश्रम जो है हमेशा आपको अच्छे परिणाम, फलदायक होता है, अच्छे परिणाम देता है। एज़ यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस ईयर आई गॉट मिनिमम मार्क्स इन माई एग्जामिनेशन। पिछले साल मुझे मेरे परीक्षा में बहुत ही कम अंक आए थे। आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद द रिज़ल्ट। मैं अपने परिणामों से बहुत ही ज़्यादा निराश था। बट इट वॉज़ यू एंड पापा हु ऑलवेज गेव मी करेज। लेकिन ये आप और पिताजी थे जिसने मुझे साहस दिया, मुझे और अपने कार्य को करने का दम दिया, साहस दिया। द बेटर रिज़ल्ट ऑफ दिस ईयर इज़ द रिज़ल्ट ऑफ योर करेज। इस साल का जो अच्छा परिणाम आया है वो आपके ही साहस देने का परिणाम है। आपने मुझे साहस दिया और मैंने अपने साहस में ज़ोर लगाया। फॉर इट आई लेबर्ड हार्ड, और इसके लिए मैंने कठिन परिश्रम भी किया। मैनी पीपल बिगेन टू सी मी विथ होपलेस आइज़। और बहुत सारे लोग जो है मुझे निराशा की, आशाहीनता की नज़रों से देखने लगे। बट आई डिड कंटिन्यूस स्टडी, लेकिन मैं लगातार प्रयास करता ही रहा। एंड गॉट फर्स्ट रैंक, और इस प्रकार मैंने पहला स्थान प्राप्त किया इन द एग्जामिनेशन। और ये पहला जो स्थान था वो परीक्षा में था। टुडे आई प्राउडली से, और आज मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूँ, दैट लेबर नेवर गोज़ इन वेन, कि परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाती, परिश्रम कभी बेकार नहीं जाती। रेस्ट इज़ फाइन, बाकी कुशल है, बाकी सब कुछ ठीक है। बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव फॉर यंगर्स। छोटों के लिए प्रेम और बड़ों के लिए प्रणाम। योर लविंग सन, आपका प्रिय पुत्र, या फिर आप यहाँ योर्स लविंगली भी लिख सकते हैं, योर डियरेस्ट लिख सकते हैं, और नीचे आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद बच्चों हम आते हैं यहाँ डिक्शनरी यूज़ के चीज़ों पर। जैसे कि आपको देख सकते हैं कि राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ दिए गए शब्दों का आपको मीनिंग बताना है। तो एक तरफ आप वर्ड्स देख पा रहे हैं, दूसरी तरफ मीनिंग है उसकी। तो चलिए देखते हैं। पहला है रूल, जिसका अर्थ होता है नियम, और दूसरी तरफ है लॉ, जिसका अर्थ है कानून। ये भी एक नियम ही है। दूसरा है इधर ए लगेज कैरियर, मतलब एक सामान ढोने वाला, और उसके अर्थ के रूप में हमने लिया है पॉर्टर को, जो कि है माल ढोने वाला, सामान ढोने वाला मालवाहक। तीसरा शब्द है कर्स, जिसका अर्थ है श्राप, और दूसरी तरफ है एविल वर्ड्स, मतलब श्राप देने वाले शब्द। चौथा शब्द है अंडर, जिसका अर्थ है नीचे, और इधर जो शब्द है वो है बीनीथ। बीनीथ का भी अर्थ नीचे होता है और बिलो का भी अर्थ नीचे ही होता है। कंसिस्टिंग ऑफ टू, मतलब जहाँ दो की बातें हो रही हो, तो यहाँ भी अर्थ है मेड अप ऑफ टू, जिसका अर्थ होता है दो की बातें, जो दो चीज़ों से बना हो। फिर है स्पॉट, स्पॉट का मतलब होता है धब्बा, और इधर है स्टेन, स्टेन का भी अर्थ होता है दाग धब्बा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2 में। यहाँ आप देखेंगे राइट द एंटोनियम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए शब्दों के लिए, निम्नलिखित शब्दों के लिए उसके विपरीतार्थक शब्द बताएं, उसके उल्टे शब्द बताएं। तो एक तरफ आप शब्द को देख पा रहे हैं, दूसरी तरफ उसके उल्टे शब्द हैं। पहला शब्द है लोड। लोड का अर्थ होता है वज़न, मतलब भरा हुआ। दूसरी तरफ है अनलोड। अनलोड का अर्थ है बिना वज़न के, मतलब खाली। दूसरा शब्द है हिल। हिल का अर्थ होता है पर्वत, और उसका उल्टा हो जाएगा घाटी या ज़मीन, तो ये हो जाएगा फील्ड। तीसरा शब्द है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का अर्थ होता है ईमानदार, और दूसरी तरफ है डिसऑनेस्ट, जिसका अर्थ होता है बेईमान। अगला शब्द है करेक्ट। करेक्ट का अर्थ है सही, अच्छा, ठीक है। और दूसरी तरफ है इनकरेक्ट, जिसका अर्थ है गलत। फिर है फॉर। फॉर का अर्थ होता है, फार है, फार का अर्थ होता है दूर, और दूसरी तरफ है नियर। नियर का अर्थ होता है नज़दीक या क्लोज़। क्लोज़ का भी अर्थ होता है नज़दीक। वैसे क्लोज़ का अर्थ बंद भी होता है, लेकिन यहाँ बंद का सेंस नहीं लेना है। दूसरी तरफ है डल। डल का अर्थ होता है मंदबुद्धि या बदसूरत, तो इसमें इंटेलिजेंट ले सकते हैं आप, जो कि तेज़ बुद्धि को या फिर
तीव्र को दिखाएगा, और दूसरी तरफ शार्प है, शार्प का भी अर्थ होता है तीव्र बुद्धि। फिर है डर्टी, डर्टी का अर्थ है गंदा, और दूसरी तरफ है क्लीन, क्लीन का अर्थ है साफ। और आखिर में है नेचुरल, मतलब प्राकृतिक, और दूसरी तरफ है अननेचुरल, अप्राकृतिक या फिर आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का अर्थ है कृत्रिम। तो प्राकृतिक का उल्टा शब्द कृत्रिम भी होता है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने पोइट्री के 7वें लेसन के सारे सॉल्यूशंस आपको उपलब्ध कराए। कल के वीडियो में हम इस बुक की पैनोरमा, जिस बुक का नाम है आपके, इस बुक के आखिरी कविता जिसका नाम है मार्था, उस पर भी चर्चा करेंगे, उसके भी कहानी कविता को पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ उसके सारे सॉल्यूशन को लेकर मैं कल फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके पास में। तब तक के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर आपने नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अधिक से अधिक मित्रों के साथ बिहार बोर्ड के जितने बच्चे आपको संपर्क में मिलते हैं, जहां तक आप इसे वीडियो को फैला सकते हैं फैलाइए, ताकि आपके साथ साथ सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। इस कोरोना संकट में आप अपने आप को बचाए रखें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद।